पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उन्होंने ये माना कि 9 से 10 मई की रात उड़े थे उनके होश। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में बताया, आर्मी चीफ ने भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल नूर खां एयरपोर्ट पर और कुछ दूसरे इलाकों पर गिरी है। पीएम शहबाज ने माना कि भारत ने संकेत दे दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी बात कबूल की। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही का सबूत सामने आया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयरबेस मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज सरकार। आतंकियों के परिवार को 1 करोड़ की देने की बात। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कबूला सच। बोलारी एयरबेस पर भारत का 4 ब्रह्मोस से हमला, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल, करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का प्रयोग। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मीटिंग में मौजूद। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 1 घंटे तक बैठक चली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी, सरकार का डिप्लोमैटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी दलों के सांसद होंगे, अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, दुनिया भर में सांसदों को भेजने का फैसला सही है, इससे पाकिस्तान का चरित्र उजागर होगा। पाकिस्तान पर भारत का पानी का वार। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के सभी फाटक बंद किए। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर की डैम परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल की लंबाई दोगुना यानी 120 किलोमीटर करने की सरकार की पूरी कोशिश। रणबीर कैनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत ले सकेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला में वार पलटवार। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। कहा, यह समय परियोजना पर विचार करने का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास के गांव में घर घर पहुंचे भारतीय सेना के जवान, लोगों को राशन और दवाइयां मुहैया कराई। नदन कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया, तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर जांच एजेंसियों का एक्शन तेज। सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में एसएआई ने की रेड। विवादित बयान पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई, कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के बयान पर प्रियंका गांधी का अटैक, कहा, बीजेपी नेताओं की ओर से हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तिरंगा रैली को रवाना किया। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में रैली निकाली गई। इंदौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हरियाणा के सोनीपत में दिल दहला देने वाली वारदात, बस स्टैंड पर लाठी से पीट कर युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामले की जांच में पुलिस जुटी। केरल के तिरुवनंतपुरम में चलती बस में चाकूबाजी, युवक ने बस कंडक्टर को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। घायल कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। मथुरा में पुलिस ने ईंट भट्टे में मजदूरी कर रहे 90 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। भारत में एंट्री के नेटवर्क के बारे में पूछताछ में जुटी। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वाशिम में आग का तांडव, सिरपुर जैन बस स्टैंड के पास आग से कई दुकानें जलकर खाक, भारी नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खुले में रखे अनाज में आग लगी, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। मुंबई में मौसम का मिजाज बदला, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। प्रयागराज में गर्मी से जनजीवन प्रभावित, बाहर निकलते वक्त लोग बरत रहे हैं सावधानी। वाराणसी में भी गर्मी के साथ चल रही लू से लोग परेशान, नदी में मस्ती करते आए नजर लोग।
दिल्ली में गर्मी के साथ बिजली की भी मांग बढ़ी। 16 मई को 6,867 मेगावाट हुई खपत, 4 साल में अधिकतम स्तर पर पहुंची खपत। अल्बानिया की राजधानी टिराना में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जोरदार स्वागत। अल्बानिया के पीएम एडी रामा ने रेड कार्पेट पर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मेलोनी का स्वागत किया। टिराना में चल रहे यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में शामिल होने आए 47 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बचपन का एआई जनरेटेड वीडियो किया गया शोकेस। जॉर्जिया मेलोनी सहित सभी नेताओं को अपना वीडियो आया पसंद। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बैठक में सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। जंग के 3 साल में पहली बार हो रही शांति वार्ता महज 2 घंटे में खत्म। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में युद्ध बंदियों को छोड़ने पर सहमति। दोनों देश एक दूसरे की जेलों में बंद 1,000 युद्ध बंदियों की अदला बदली को राजी। दी सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले 27 साल के हादी मार्टर को 25 साल की सजा। न्यूयॉर्क की अदालत में सजा का ऐलान किया गया। इजराइल ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा पर जोरदार हवाई हमला किया, कम से कम 108 फिलिस्तीनियों की मौत। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद रुका आईपीएल आज से दोबारा शुरू। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में हो रहे डायमंड लीग में पार की 90 मीटर की बाधा। 90.23 मीटर भाला फेंकने का अपना बेस्ट स्कोर बनाया, साथ ही सिल्वर मेडल भी जीता। दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता गोल्ड मेडल। जूलियन ने 91.06 मीटर फेंका भाला। वेबर ने भी अपने करियर में पहली बार 90 मीटर के इस स्कोर को पार किया।